नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 4 पर आधारित एक विशेष क्विज। इस अध्याय में बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन और नीम वृक्ष के नीचे तपस्या का वर्णन है, जो उनकी आत्मिक शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ साठेवाड़ा, दीक्षितवाड़ा और बूटीवाड़ा की प्रेरक कहानियाँ भी शामिल हैं, जो भक्तों के समर्पण को दर्शाती हैं। बाबा के चरणों से गंगा यमुना प्रवाहित होने का चमत्कार और उनके प्रेम का स्पर्श हर भक्त को प्रेरणा देता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में विचार साझा करें और इसे सभी तक पहुंचाएं। जय साई राम। श्री साई सच्चरित्र के चौथे अध्याय से बनाया गया क्विज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। शिरडी श्री साई बाबा के अवतार से पहले कौन से संत महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध थे? ये निवृत्तिनाथ, बी ज्ञानदेव, सी तुकाराम, डी सभी। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सभी। श्री साई बाबा के अवतार से पहले भी कई संत जैसे निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव और तुकाराम ने धर्म की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। शिरडी के साई बाबा किसके प्रतीक माने जाते हैं? ये धर्म, बी श्रद्धासबुरी, सी चमत्कार, डी धन। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी श्रद्धासबुरी। शिरडी के साई बाबा श्रद्धा और सबूरी के प्रतीक माने जाते हैं और उन्होंने अपने भक्तों को इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अब तीसरा प्रश्न इस प्रकार है। गोदावरी नदी के तट पर किस जिले में कई संतों ने जन्म लिया? ये पुणे, बी नासिक, सी अहमदनगर, डी सोलापुर। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अहमदनगर। गोदावरी नदी के तट पर अहमदनगर जिले में कई संतों ने जन्म लिया और आश्रय पाया। अब चौथा प्रश्न इस प्रकार है। गोदावरी नदी पार करने के बाद कौन सा मार्ग शिरडी की ओर जाता है? ये पूरब, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उत्तर। गोदावरी नदी पार करने के बाद उत्तर दिशा का मार्ग शिरडी की ओर जाता है। अब पांचवा प्रश्न इस प्रकार है। किस नदी के तट पर स्थित तीर्थ स्थान गाणगापुर, नरसिंहवाड़ी और औदुंबर के समान शिरडी भी प्रसिद्ध है? ये गोदावरी, बी गंगा, सी नर्मदा, डी कृष्णा। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कृष्णा। कृष्ण नदी के तट पर स्थित तीर्थ स्थान गाणगापुर, नरसिंहवाड़ी और औदुंबर के समान ही शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। अब छठा प्रश्न इस प्रकार है, साईं बाबा का कार्यक्षेत्र किस किस स्थानों तक विस्तृत था? ए शिरडी, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तरी भारत, डी सभी। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सभी। साईं बाबा का कार्यक्षेत्र शिरडी से लेकर पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कोंकण तक विस्तृत था, जहां से भक्त उनके दर्शन के लिए आते थे। अब सातवां प्रश्न इस प्रकार है, साईं बाबा ने द्वारकमाई में ध्यान किस समय अधिकतर किया जाता था? ए दिन में, बी रात में, सी प्रातःकाल, डी सायंकाल। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी रात में। जब दुनिया सोती थी, तब साईं बाबा जागते थे और अपने ध्यान में मग्न रहते थे, जिससे उनकी साधना गहन और सघन हो जाती थी। अब आठवां प्रश्न इस प्रकार है, गौली बुवा पंढरपुर में कितने मास निवास करते थे? आपके विकल्प इस प्रकार हैं, ये 3 मास, बी 6 मास, सी 8 मास, डी 10 मास। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 8 मास। गौली बुवा पंढरपुर में 8 मास निवास करते थे और शेष 4 मास गंगा तट पर रहते थे। अब 9वां प्रश्न इस प्रकार है, गौली बुवा किस देवता का साईं बाबा के रूप में दर्शन करते थे? आपके विकल्प इस प्रकार हैं, ये श्री राम, बी कृष्ण, सी शिव, डी पांडुरंग विठल। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पांडुरंग विठल। गौली बुवा पंढरपुर से गंगा तट जाते जाते बीच रास्ते में शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करते थे, उन्हें प्रणाम करते थे और आनंदित होकर बाबा को पांडुरंग विठल का अवतार कहते थे। अब 10वां प्रश्न इस प्रकार है, बाबा ने दासगणों को किस प्रकार कीर्तन करने की आज्ञा दी? आपके विकल्प इस प्रकार हैं, ये नाम सप्ताह, बी भजन सप्ताह, सी कथा सप्ताह, डी ध्यान सप्ताह। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ये नाम सप्ताह। बाबा ने दासगणों को नाम सप्ताह,
कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी, जिसमें विट्ठल भगवान के प्रकट होने की आशा की गई थी। अब 11वां प्रश्न इस प्रकार है। बाबा के किस भक्त ने शिरडी को पंढरपुर की परिधि में आने का प्रमाण दिया? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ये काका साहेब दीक्षित, बी दास गणु, सी बी.वी. देव, डी नारायण अय्यर। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बी.वी. देव। थाना के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री बी.वी. देव ने अनुसंधान के द्वारा यह प्रमाणित किया कि शिरडी पंढरपुर की परिधि में आती है। अब 12वां प्रश्न इस प्रकार है। बाबा के किस भक्त ने शिरडी को द्वारका के रूप में व्याख्या की? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ये काका साहेब दीक्षित, बी दास गणु, सी बी.वी. देव, डी नारायण अय्यर। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी नारायण अय्यर। बाबा के भक्त नारायण अय्यर ने शिरडी को द्वारका के रूप में व्याख्या की, जिसमें कहा गया कि जो स्थान चारों वर्णों के लिए सुलभ हो वह द्वारका कहलाता है। चलिए अब 13वां प्रश्न की ओर। भगवंतराव क्षीरसागर के पिता किस भगवान के परम भक्त थे? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ये कृष्ण, बी विठोबा, सी शिव, डी राम। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विठोबा। भगवंतराव क्षीरसागर के पिता विठोबा के परम भक्त थे और वे प्रतिवर्ष पंढरपुर वारी लेकर जाते थे। अब 14वां प्रश्न इस प्रकार है। भगवंतराव क्षीरसागर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद क्या करना बंद कर दिया? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ये पूजा, बी वारी, सी श्राद्ध, डी सभी। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सभी। भगवंतराव ने अपने पिता की मृत्यु के बाद वारी, पूजन, श्राद्ध इत्यादि समस्त कर्म करना छोड़ दिया था। अब 15वां प्रश्न इस प्रकार है। दासगणों किस तीर्थ स्थान पर स्नान करने का निश्चय करते हैं? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ये वाराणसी, बी प्रयाग, सी हरिद्वार, डी पंढरपुर। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी प्रयाग। दासगणों ने प्रयाग जाकर स्नान करने का निश्चय किया था, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार वहां स्नान से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब 16वां प्रश्न इस प्रकार है।
दासगणों के चरणों पर नत होने पर बाबा के श्री चरणों से कौन सी धारा प्रवाहित हुई? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ये सरस्वती, बी गंगा यमुना, सी गोदावरी, डी नर्मदा। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गंगा यमुना। जैसे ही दासगणों बाबा के चरणों पर नत हुए, बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा प्रवाहित होने लगी। अब 17वां प्रश्न इस प्रकार है। श्री साईं बाबा शिरडी में किस अवस्था में प्रकट हुए? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ये तरुण अवस्था, बी बाल अवस्था, सी वृद्ध अवस्था, डी किशोर अवस्था। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ये तरुण अवस्था। श्री साईं बाबा शिरडी में 16 वर्ष की तरुण अवस्था में प्रकट हुए थे और भक्तों के कल्याण के लिए नीम वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ दिखाई दिए। अब 18वां प्रश्न इस प्रकार है। भगवान खंडोबा ने किसके नीचे खोदने का संकेत दिया? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ये तालाब, बी नीम वृक्ष, सी पत्थर, डी मंदिर। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पत्थर। खंडोबा ने पत्थर के नीचे खोदने का संकेत दिया, जहां एक गुफा में गौमुखी आकार की इमारत और दीप जलते हुए मिले। चलिए अब 19वां प्रश्न की ओर। नीम वृक्ष के आसपास की भूमि का क्या नाम रखा गया था? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ये दीक्षितवाड़ा, बी साठेवाड़ा, सी बूटीवाड़ा, डी चावड़ी। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी साठेवाड़ा। नीम वृक्ष के आसपास की भूमि को श्री हरि विनायक साठे ने मोल लिया और वहां पर एक विशाल भवन का निर्माण किया, जिसे साठेवाड़ा नाम दिया गया। चलिए अब इस क्विज का 20वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दीक्षितवाड़े का शिलान्यास कब किया गया था? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ये 9 दिसंबर 1909, बी 9 दिसंबर 1910, सी 9 दिसंबर 1911, डी 9 दिसंबर 1912। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 9 दिसंबर 1910। दीक्षितवाड़े का शिलान्यास 9 दिसंबर 1910 को किया गया था और इस वाड़े का निर्माण काका साहेब दीक्षित ने कराया था। अब 21वां प्रश्न इस प्रकार है। बाबा का समाधि मंदिर का निर्माण किसने कराया?
आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ये नाना साहेब चांदोरकर, बी दादा साहेब खापर्डे, सी बापू साहेब बूटी, डी काका साहेब दीक्षित। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बापू साहेब बूटी। नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बापू साहेब बूटी ने बूटीवाड़ा का निर्माण कराया, जो वर्तमान में समाधि मंदिर के रूप में विख्यात है, जहां बाबा का शरीर विश्रांति पा रहा है। अब 22वां प्रश्न इस प्रकार है। किस भवन का निर्माण बाबा के बगीचे के स्थान पर हुआ? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ये बूटीवाड़ा, बी दीक्षितवाड़ा, सी साठेवाड़ा, डी चावड़ी। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ये बूटीवाड़ा। बूटीवाड़ा का निर्माण बाबा के बगीचे के स्थान पर हुआ, जहां बाबा स्वयं पौधों की देखभाल करते थे, और यह वर्तमान में समाधि मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस हफ्ते का श्री साई सच्चरित्र क्विज का आखिरी प्रश्न इस प्रकार है। बाबा ने किस स्थान को अपने गुरुदेव का पवित्र भूमि बताया था? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ये मस्जिद, बी नीम वृक्ष, सी चावड़ी, डी समाधि मंदिर। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नीम वृक्ष। बाबा ने नीम वृक्ष के नीचे के स्थान को अपने गुरुदेव का पवित्र भूमि बताया और इस स्थान की रक्षा करने का आग्रह किया। आज का श्री साई सच्चरित्र क्विज देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले गुरुवार को हम श्री साई सच्चरित्र के अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक साईं बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। अपने कमेंट्स जरूर साझा करें और बताएं कि यह क्विज कैसा लगा। ओम साईं राम।